इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर। ये क्वेश्चन जरूर उठता है कि क्या मुझे आईटीआर फाइल करने की जरूरत है। तो बात ऐसी है कि इनकम टैक्स लॉ, उसमें कुछ चीजें लिखी है कि आपकी इनकम इतने अमाउंट से ऊपर हो तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो कितनी अमाउंट यहाँ पे दिया है, अगर कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है या फिर एलएलपी है तो इनको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। अगर इनकम जीरो भी है तो भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन केस ऑफ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। लेकिन अपन तो इंडिविजुअल है, तो हमारे सिचुएशन में क्या, तो इंडिविजुअल और बाकी जो असेसी है अदर देन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, तो उनके सिचुएशन में आईटीआर कब फाइल करना पड़ेगा, अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है क्या। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ये होता है कि हमारे इनकम टैक्स में दो स्कीम है जिसके अंडर आप इनकम डिक्लेयर कर सकते हो, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। ओल्ड स्कीम में जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख है और न्यू स्कीम में वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है। तो आप जो भी सपोज आपने न्यू स्कीम लिया तो आपके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो जाएगा 3 लाख। अगर आपने ओल्ड स्कीम लिया तो आपके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो जाएगा 2.5 लाख। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो भी 3 लाख या 2.5 लाख है, अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम इससे ऊपर जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। मैं टैक्स लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की बात कर रहा हूं। रिटर्न फाइल करना, नील में भी रिटर्न फाइल होता है, मतलब जीरो टैक्स में भी रिटर्न फाइल होता है। तो मैं बात कर रहा हूं आईटीआर फाइलिंग की, नॉट टैक्स लाइबिलिटी की। तो इसके ऊपर अगर है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख या 2.5 लाख जो भी है, उसके ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम जाती है तो आईटीआर आपको फाइल करना पड़ेगा। अब ये तो ठीक है, ऊपर इनकम गई तो अब क्या, जब नीचे इनकम है तो सिंपल है, नीचे अगर आपकी इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे अगर इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी खास चीज है कि कुछ स्पेशल केसेस है जहां पे आपकी टोटल इनकम ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे भी है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अब कौन कौन से केसेस है, तो ये केसेस है और ये केसेस साल भर के लिए है, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च अगर ये चीजें होती है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, इवन दो आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। तो कौन कौन से केसेस है, पहला नंबर 1, आपके सेविंग बैंक अकाउंट में साल भर में आपने 50 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया थ्रू कैश और आरटीजीएस और एनईएफटी, किसी भी मोड में आपने पैसा डिपॉजिट किया सेविंग बैंक अकाउंट में, या हो सकता है आपका बिजनेस है, बिजनेस में करंट अकाउंट रहता है एक या फिर मल्टीपल, तो आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया साल भर में, या आपका साल भर का जो सेल अमाउंट है वो 60 लाख के ऊपर गया तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। या आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो या प्रोफेशनल हो, तो प्रोफेशनल रिसिप्ट जो है वो 10 लाख के ऊपर चली गई साल भर में, या फिर आप साल भर में 1 लाख से ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा हुआ तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। या फिर आपका टीडीएस या टीसीएस कटा है 25,000 या उससे ज्यादा और सीनियर सिटीजन है तो 50,000 या उससे, और डेफिनेटली अगर आपका टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है और आपका टीडीएस या टीसीएस कुछ भी कटा है तो आपने आईटीआर तो बिल्कुल फाइल करना ही चाहिए, क्योंकि वो अमाउंट जो है टीडीएस टीसीएस जो कटा है वो आपको रिटर्न मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे फार्मर होते हैं उनके एफडी पे टीडीएस कटता है तो उनको तो रिटर्न फाइल करना बेनिफिशियल होता है, क्योंकि टीडीएस, एक तो फार्मिंग वाली इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट रहती है, तो उनके सिचुएशन में जो भी टीडीएस कटा है ऑन इंटरेस्ट वो रिटर्न मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है। आप कहीं घूमने गए बाहर देश में और आपने जो खर्चा किया वो 2 लाख से ज्यादा है, खुद के लिए खर्चा किया या किसी और के लिए खर्चा किया, लेकिन फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा किया 2 लाख ज्यादा साल भर में, तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। और लास्ट में एक स्पेशल केस, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो और बाहर देश में कोई प्रॉपर्टी है जिसमें आप बेनिफिशियल ओनर हो तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। या फिर बाहर देश में कोई कंपनी है, फर्म है, कुछ भी है जहां पे आप साइनिंग अथॉरिटी हो, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। या फिर बाहर देश में कोई प्रॉपर्टी है जिसमें आप बेनिफिशियरी हो, मतलब ये कि किसी बेनिफिशियरी मतलब किसी और ने आपके नाम पे प्रॉपर्टी परचेस की तो आप बेनिफिशियरी बन जाते हो उस प्रॉपर्टी के, तो बेनिफिशियरी हो तो वो सिचुएशन में आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अब ये जो लास्ट वाला केस है तो यहाँ पे एक खास बात है कि आप बेनिफिशियरी हो और आपके बेनिफिशियल ओनर जो है, जिन्होंने आपके नाम पर प्रॉपर्टी परचेस की, मतलब जिनके अकाउंट से पैसा गया, तो वो बेनिफिशियल ओनर हो जाता है। तो वो बेनिफिशियल ओनर ने अगर आईटीआर फाइल किया है तो आपको एज अ बेनिफिशियरी ओनर फाइल करने की जरूरत नहीं। ये सारे केसेस कब है, जब आपकी इनकम जो है वो टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, 3 लाख या 2.5 लाख से कम है, तो भी आपको ये सिचुएशन में आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ये था आईटीआर कब फाइल करना, किसको फाइल करने की जरूरत है, वो सारी चीजें। और इसमें एक सीनियर सिटीजन जिनका एज 75 ईयर्स से ज्यादा है उनको एक रिलीफ दिया है, कुछ कंडीशंस पे उनको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं, तो लिस्ट ऑफ कंडीशंस है। तो ये था
अबाउट आईटीआर, किनको फाइल करना है, किनको फाइल करने की जरूरत नहीं है, ये तो सारी चीजें लॉ के हिसाब से। लेकिन आप इवन आपकी इनकम कम भी है, 1 लाख है, 50,000 है, 1.5 लाख, 2 लाख है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम भी इनकम है, तो भी आप स्वेच्छा से आईटीआर फाइल कर सकते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फायदे होते हैं आईटीआर फाइल करने के। ये सारी चीजें अबाउट आईटीआर फाइलिंग। थैंक यू।